अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं आपके लिए बिलाल की दूसरी किस्त लेकर आई हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, बराए मेहरबानी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली इकसात बर वक्त आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। काबे के शबो रोज़। मौसम गर्मा की एक सुबह थी। उमैया हस्बे मामूल अपने ताजर साथियों के साथ वक्त गुजारने के लिए घर से निकला। ताजरों की ये महफिल खाना काबा के साए में लगती थी। मुझे ये सुबहें बहुत अच्छी लगती थीं। ताजरों के साथ उनके गुलाम भी होते थे जो कुछ फासले पर बैठे अपने अपने आकाओं के इशारों का इंतज़ार करते रहते थे। ऐसे मौक़ों पर गुलाम आपस में हल्की हल्की सरगोशियाँ भी कर लेते थे। इधर उधर की झूठी सच्ची खबरें मिल जाती थीं और वक्त अच्छा गुजर जाता था। सबसे ज़्यादा लुत्फ़ उन महफिलों का ये था कि हम गुलाम लोग भी साए में बैठते थे। मक्के में साया एक नेमत से कम नहीं, और फिर हम गुलामों को तो यूं लगता था जैसे सख्त हब्स में सांस लेने के लिए ठंडी ताज़ा हवा का झोंका मुयस्सर आ गया हो। मक्के में कुछ नहीं उगता, न पौधे, न फूल, न घास, न दरख्त। दिन भर सूरज की तमाज़त से इर्द गिर्द की पहाड़ियाँ तांबे की तरह तप उठती हैं और रात गए तक उनकी तपिश मक्के की फ़िज़ा में आग बरसाती रहती है। लेकिन न जाने इस शहर की फ़िज़ा में कौन सा ऐसा जादू था, कौन सी ऐसी मकनातीसी कशिश थी कि यहाँ के बासी जब कहीं बाहर जाते उनका कहीं जी ना लगता। वो मक्के के लिए उदास हो जाते और कारोबार से फारिग होते ही मक्के की राह लेते। यहाँ तक कि मक्के के नाम पर ऊँटों के भी कान खड़े हो जाते और वो भी अपनी रफ्तार तेज़ कर देते। मैं तो महज एक गुलाम था और मक्के में ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा मैंने देखा क्या था। जब से पैदा हुआ था लोगों के हाथों में सऊबतें उठा रहा था। कोई बोझ उठवाता था, कोई दायरों में दौड़ लगवाता था, ये देखने के लिए कि इसमें कितना दम खम है या कितने में ठीक रहेगा इसका सौदा। मगर मुझ गुलाम को भी अपनी ये जाए अकूबत अच्छी लगने लगी थी। आज मेरे सामने प्याले में दमिश्क का ठंडा और मीठा पानी रखा है, लेकिन कोई मेरे दिल से पूछे, इस पानी का ज़मज़म के तीखे नमकियात मिले पानी से कोई मुकाबला ही नहीं। खाना काबा के सहन में ज़मीन से उबलता हुआ ज़मज़म का पानी मुझ जैसे गुलाम चुल्लुओं से पिया करते थे। ऐसा क्यों था? क्या सहर था मक्के की फ़ज़ा में? एक गैर ज़ी ज़र्रा वादी में सूरज की हिद्दत से तपता हुआ ये शहर, ना कोई दरख्त, ना सब्ज़ा, ना परिंदे, ना तितलियाँ। फितरत की छोटी से छोटी तवज्जो से भी महरूम ये नगरी। क्या बात थी इसमें कि सबके दिलों में घर कर रखा था। ज़हनों पर कुछ इस तरह कब्जा कर रखा था इस शहर ने कि हर दिल की धड़कन बना हुआ था। इसका सिर्फ एक जवाब था, नहायत वाज़िया और मुख्तसर। खाना काबा की स्याह मकब नुमा इमारत जो एक आसमानी नगीने की तरह इस रेगज़ार का ज़ेवर बनी हुई थी, इसके साए में सूख खजूरों के सायों का सरूर था। यूँ कहिए ये कुर्राए अर्ज़ का सबसे खुशगवार नखलिस्तान था। जहालियत के दौर में भी ये अमन का गहवारा था। किसी को यहाँ तलवार उठाने की इजाज़त नहीं थी। कोई अपने दुश्मन पर भी हाथ नहीं उठा सकता था। कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई तनाज़ा, कोई जंग खाना काबा की हदूद में नहीं लाई जा सकती थी। खाना काबा अल्लाह का ये घर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, सिर्फ़ एक अल्लाह वहदा ला शरीक की इबादत के लिए। लेकिन फिर इंसानी जहनों में कुछ ऐसा खलफशार पैदा हुआ कि ये अजीम इबादत गाह लकड़ी और पत्थरों से बने हुए बुतों का गोदाम बन गई। इन बुतों को अरब अपने खुदाओं का दर्जा देते थे।
یعنی پہلے تو اس قادر مطلق کا تصور گم ہوا، پھر اس کی جگہ بتوں نے لے لی، اور پھر ایک نہیں سینکڑوں خداؤں کا تصور ابھرا، اور پھر وحدانیت الہی کی یہ قدیم علامت 360 بتوں کا مسکن بن گئی، جو بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اور ہر خرید و فروخت پر منافع کمایا جاتا تھا۔ کوئی دن کے خدا تھے، کوئی رات کے، کوئی معذوروں کے خدا تھے، کوئی صحت مندوں کے، خوش نصیبی کے خدا الگ، سفر کے الگ، اور سب کے سب دنیوی منفعت کے لیے۔ ابدی بہبود اور اخروی بہتری کا کوئی عنصر ان کی عبادت میں شامل نہیں تھا۔ خانہ کعبہ میں آنے جانے والے قافلوں کے پاس صرف نفع کمانے کا تصور تھا، جو بازاروں اور منڈیوں میں نظر آتا ہے۔ ہر سال ایک خاص مہینے میں عرب کے قبائل میلوں کی مسافت طے کر کے اپنے خداؤں کے حضور حاضری کے لیے آتے تھے۔ ایک میلہ سا لگ جاتا تھا۔ شام کے تاجر، یمن کے سمندری تجارت کرنے والے تاجر، فارس کے تاجر اور دور دراز مقامات سے آئے ہوئے غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے تاجر، سبھی یہاں جمع ہوتے تھے۔ اس میلے میں سونا، چاندی، کپڑے، خوشبوئیں بھی فروخت ہوتی تھیں، غلام بھی اور خدا بھی۔ اسے دیکھو، وہ کہتا ہے کہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ ابو جہل کی آواز نے ہم غلاموں کو چونکا دیا۔ اس کا غلام آواز سنتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر ابو جہل کا فکرہ جلد ہی کہکہوں میں ڈوب گیا اور اس کا غلام دوبارہ بیٹھ گیا۔ پیغمبر صاحب، آپ ہمیں پانی پر چل کر کیوں نہیں دکھاتے؟ اب کہ میں اٹھ کھڑا ہوا، یہ امیہ کی آواز تھی، میرے بدنصیب آقا کی، جو آج جہنم میں اپنی اس ہرزہ سرائی کا جواب سن رہا ہے۔ پھر میں نے انہیں دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کو، ہمیشہ کی طرح تنہا، نظریں پہاڑوں کی سمت، جہاں لوگ کہتے تھے ایک فرشتے نے ان سے بات کی تھی۔ وہ ابو جہل کے طنز سے بے نیاز کعبے کے گرد چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ادھر تاجروں کی محفل میں ہر چہرے پر ہنسی تھی، ہر شخص اس مذاق میں شریک تھا، صرف ابو سفیان تھا جس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ہم غلاموں کے لیے مقدم تو ہمارے آقا تھے، لیکن اپنے آقا کے بعد اگر مکے میں ہم کسی کو قابل اعتنا سمجھتے تھے تو وہ ابو سفیان کی شخصیت تھی۔ اس کی اور ہماری کہانی ایک دوسرے سے ایسے ہی منسلک ہے جیسے شکار اور شکاری کی۔ اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، محفل میں سنجیدگی لوٹ آئی۔ وہ کہنے لگا، ایک خدا کو ماننے والا خدا کا منکر ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ابو سفیان نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف کفار کو اسی بات کی تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ کفار نے اپنی ضعیف الاعتقادی میں موقع محل کے لحاظ سے کئی خدا بنا رکھے تھے۔ وحدہ لا شریک کا تصور ان کے دائرۂ فکر سے باہر تھا۔ ابو سفیان فکر مند تھا۔ اگر ہم نے اس فتنے کو ختم نہ کیا تو خدا ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور اپنی رحمتیں کسی اور شہر پر نچھاور کرنے لگیں گے۔ ابو جہل جواب تک خاموش تھا۔ یکایک بول اٹھا، ابو لہب، تم اس کے چچا ہو، یہ تم قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اسے راہ راست پر لاؤ۔ ابو لہب گھبرا گیا۔ اس نے اب تک دانستہ طور پر اپنے آپ کو اس ساری گفتگو سے الگ رکھا تھا، وہ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ابو جہل نے خواہ مخواہ اسے بیچ میں گھسیٹ لیا۔ راہ راست پر لاؤں؟ کس کو؟ محمد کو؟ وہ کوئی بچہ ہے؟ 40 سال کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سراسر بدنامی کا باعث ہے، میرے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے نسب عالی کے لیے۔ کل اس نے ایک غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ پاگل پن ہے، پاگل پن۔ جو کوئی اس سے کچھ مانگتا ہے اٹھا کر اس کے حوالے کر دیتا ہے، سراسر دیوانگی ہے۔ جہان بھر کے چوروں، اچکوں، مکروزوں کو کھانے کھلاتا ہے، جب دیکھو اس کے دروازے پر 10-12 جمع رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ہو
जो उसके घर से कोई भेड़ या बकरी या कुछ और लेकर ना जाए। हम क्या कर सकते हैं? इब्ने हशाम मेरा भतीजा पागल हो गया है, बिल्कुल पागल। अबू लहब बातें भी करता जाता था और लोगों के चेहरे भी देखता जाता था, इस उम्मीद पर कि शायद उनमें से कोई बोल पड़े और उस मुअम्मे को सुलझाने में मदद दे जो वो खुद सुलझा नहीं पा रहा था और जो शायद सुलझाया ही नहीं जा सकता था। पैगंबरी का दावा कैसी अनहोनी बात थी। घबराहट में उसने अबू सुफियान का बाजू थाम लिया। अबू सुफियान, तुम ही बताओ, एक जवान शख्स, मजबूत, तवाना, खूबसूरत, सर का एक बाल सफेद नहीं, एक रईस औरत का खामद, खुद आली नसब, वो मक्के में जो चाहे कर सकता है, मगर करता क्या है? अपने घर का आरामदेह बिस्तर छोड़कर पहाड़ों के गारों में बैठा सर्दी से ठिठुरता रहता है, महज इस वहम पर कि एक फरिश्ता उससे बात करता है। ये फरिश्ता उसकी जान का रोग बन गया है। अबू लहब थक हार के बैठ गया। उसके दोस्त भी कुछ परेशान, कुछ शर्मिंदा से लग रहे थे। खानदान में पागलपन का वाक़या हर एक के लिए तशवीशनाक होता है, क्योंकि ऐसे मामले में कोई कुछ नहीं कर सकता और ना ही कोई मशवरा दे सकता है, सिर्फ दुआ की जा सकती है। अबू लहब बैठा बैठा फिर बोलने लगा। अभी 1 साल भी नहीं गुजरा, सब उसके दोस्त थे, उसकी इज्जत करते थे। उस वक्त किसी को उस पर हंसने की जरूरत नहीं थी। वो तुम्हारे दरमियान फैसले कराता था, तुम्हारे किस्से चुकाता था। लोग उसके पास जाते थे और उसे आदिल व मुनसिफ समझकर अपने मामलों में रहबरी हासिल करते थे। सिर्फ 1 साल पहले। अबू लहब ने अपने गुलाम को इशारा किया। उसे जो कहना था वो कह चुका था। मैंने अबू लहब को कई बार देखा था। कभी कभी तो मुझे यूं लगता था कि जन्नत उससे सिर्फ 1 कदम के फासले पर है। बस 1 कदम उठाएगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन आखिरी वक्त में उसने हमेशा गलत फैसला किया। अबू जहल कुछ सोच रहा था, लगता था कोई अहम फैसला कर रहा है। मुझे ये फिक्र नहीं है कि वो हमारे खुदाओं के बारे में क्या उल्टी सीधी बातें करता है। हमारे खुदा उससे खुद निमट लेंगे। लेकिन वो इंसानों को जो पट्टी पढ़ा रहा है वो बेहद ख़तरनाक है, मगर इसका फ़ैसला जल्द हो जाएगा। सबसे पहले हम उन गुलामों और लावारिसों से निमटेंगे जो उसके गिर्द जमा रहते हैं।